दोस्तों आपको मैं 3 फिल्मों के बारे में बता रहा हूँ, जिस फिल्म को देखने के बाद आपको मजा आएगा। तीनों फिल्म साउथ से और एक फिल्म जो है साल 2023 में आई थी और बाकी की जो 2 फिल्में हैं वो साल 2025 में आई थी। सबसे पहले बात करें तो साल 2023 में जो फिल्म आई थी जिसका नाम था रोमांचम, जिसके मेन लीड कास्ट में शोभिन शाहिर है। वही शोभिन शाहिर जो हमें कुली में मोनिका के ऊपर डांस करते देखने मिले थे। अब इस मूवी की जो कहानी है ना वो थोड़ी अटपटी है, हॉरर कॉमेडी ये फिल्म है। और 7 जो दोस्त है वो एक घर में रह रहे, सब बैचलर है, किसी की शादी हुई नहीं है। तो उसमें से हमारे जो शोभिन शाहिर है वो अपने दूसरे दोस्त के घर जाते हैं, तो वहां पे एक खेल खेला जाता है कि भाई आत्मा को बुलाने वाला खेल खेला जाता है। अब शोभिन शाहिर को जो हमारे वो मेन लीड कास्ट में उसको चुल मचती है कि भाई हम भी हमारे घर में ये वाला खेला खेलेंगे। अब ये वाला खेला खेलना वो शुरू कर देते हैं और शुरू करने के बाद ही थोड़े टाइम के बाद अच्छी आत्मा को बुलाते और अनामिका नाम की अच्छी आत्मा वहां पे आ जाती है। तो वहां पे वो विश पूरी करती है और बताती है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, जब सच्चाई बताती है। तो बहुत सारे लोग आते जाते आते जाते आते जाते, लेकिन एक समय पे ऐसा होता है कि भाई ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि अनामिका जाने का नाम नहीं ले रही है। और दूसरा भी एक ट्विस्ट है जो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन मैंने इस मूवी की बात इसलिए की है दोस्तों, क्योंकि साल 2023 में मूवी आई थी, लेकिन ये मूवी अधूरी है। जब आप इसका क्लाइमेक्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब अभी इसका दूसरा पार्ट आना बाकी है, यानी कि रोमांचक 2 आपको शायद 2026 में देखने मिल जाए। तो ये मूवी बेशक आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। दूसरी मूवी की बात कर लूं तो अविथम, जो अक्टूबर 2025 में आई थी। अब इस मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर है, मलयालम मूवी है, आगे वाली भी मलयालम मूवी थी और मलयालम इंडस्ट्री काफी अच्छी अच्छी मूवी प्रोड्यूस कर रही है। अब यहाँ पे क्या है स्टोरी में कि एक ड्रिंक किया हुआ बंदा अपने घर जा रहा है। घर जाते समय रास्ते में देखता है कि दो जो कपल है वहां पे रोमांस कर रहे हैं। वो बंदा देख लेता है, जाके अपने दोस्त वेनु को बताता है जो कि गांव में टेलर है। अब वेनु भी उसके साथ चला जाता है कि बताओ कौन है। अब बंदा जब रोमांस करते हुए 2 पर्सन को देख लेता है और वेनु भी, तब क्या होता है कि लड़के को तो वो लोग पहचान जाते हैं। तो वेनु को ऐसा लगता है अंदाजे से कि भाई जो सामने वाली लड़की है उसको भी मैं जानता हूँ। अब जो लड़की है उसके पति को भी बता दिया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा बात है, उसकी फैमिली को भी बता दिया जाता है। तो अब क्या होते हैं, बहुत सारे लोग मिलके उस बंदे के लिए फील्डिंग सेट करते हैं जिस बंदे के साथ वो लड़की रोमांस करती है। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट यही है दोस्तों कि वेनु जो टेलर है उन्होंने लड़के को तो पहचान लिया है, सभी को मालूम कि लड़का कौन है, लेकिन लड़की को अंधेरे में देखा है और सिर्फ अंदाजा लगाया कि ये जो लड़की है वो मेरे दोस्त की वाइफ है। अब लास्ट में सस्पेंस ऐसा खुलता है कि भाई वो लड़की, समझ गए ना, कोई और भी निकल सकती है। तो ये सिंपल सी कहानी को इस लेवल पे ले जाके आपको ट्विस्ट दिया गया है ना कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये मतलब कि ये क्या ही बना दिया। उस लेवल का आपको यहाँ पे वो सस्पेंस और सिंपल स्टोरी को लाजवाब तरीके से बनाया है। मलयालम मूवी है। और तीसरी मूवी की दोस्तों बात की जाए ना, इस मूवी का नाम था डूड, साल 2025 अक्टूबर में ही आई थी। और इस मूवी के मेन लीड कास्ट में जो है ना प्रदीप रंगनाथन और ममिता बेजू। ये जो प्रदीप रंगनाथन है ना, इनकी एक मूवी मैंने पहले भी देखी थी, ड्रैगन, लाजवाब मूवी थी। अब यहाँ पे है ना ये रोमांटिक मूवी है, कपलों को ये मूवी पसंद आएगी। और इस रोमांटिक मूवी की कहानी लाजवाब है। जो हमारे अगन है और कुरल है दोनों कजीन है, साथ में काम करते हैं और काम क्या करते हैं कि दूसरे लोगों को सरप्राइज देना। सरप्राइज यानी कि शादी में सरप्राइज, बर्थडे में सरप्राइज और एनिवर्सरी में सरप्राइज, बहुत सारे प्रैंक की तरह सरप्राइज देते। कुरल एक दिन प्रपोज कर देती है हमारे अगन को। अब अगन और कुरल बचपन से ही साथ में रहे हुए, तो सबके सामने बेइज्जती ना हो इसलिए उस टाइम पे अगन प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन बाद में कुरल को बता देता है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी अच्छी दोस्त मानता हूँ। कुरल को लगता है झटका, पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चली जाती है। लेकिन अगन को बाद में रियलाइज होता है कि मैं भी उससे ही प्यार करता हूँ। तो जाके कुरल के फादर को मिलते हैं और कुरल के फादर इस रिश्ता एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई कुरल के फादर भी सब अगन को और अगन की फैमिली के साथ कहीं ना कहीं रिलेटिव में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो कुरल के फादर है वो बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन है, यानी कि वो रुतबा रहता है ना। तो क्या करते हैं, अगन और कुरल की शादी तय कर लेते। लेकिन आता है कहानी में ट्विस्ट, क्या कुरल जहां पढ़ने गई है वहां पे किसी के प्यार में पड़ जाती है। अब हिसाब फिटूस हो गया, एक बार अगन ने मना किया, एक बार कुरल ने मना कर दिया। लेकिन होता क्या है, कुरल कहती है कि मैं शादी तो
उसी से ही करूंगी जिससे मैं अब प्यार कर रही हूँ। तो यहाँ पे होता वही बात है कि भाई अगर मिल जाता है कुरल को अपने लाइफ पार्टनर से जुड़ाने के लिए, मतलब कि मिलाने के लिए, लेकिन कुरल के फादर साहब जो है बड़े पॉलिटिशियन है, उनका एक भयंकर पास्ट है, और वो पास्ट क्या है अब मूवी में देखिएगा। अब कुरल के फादर साहब ये सोचते हैं कि भाई शादी तो मैं तुम्हारी करा लूं, लेकिन बिरादरी तो अपनी ही होनी चाहिए, यानी कि वो कास्ट वाला भी आपको एक टॉपिक देखने मिल जाएगा। अब देखने वाली बात है ये, क्या कुरल अगन को मिलेगी या फिर कुरल जिससे प्यार करती है, यानी कि जो बंदा पसंद कर लिए उसको मिलेगी, और अगन अब किस लेवल की उड़दम मचाने वाला है इन दोनों को मिलाने के लिए। ये सारे के बीच में जो रोमांटिक पल डाले गए हैं, यानी कि रोमांटिक मूवी का जो मोटिव रहता है वो कहीं ना कहीं गुम नहीं होता है। वन साइड लव वाली स्टोरी भी आप इसे कह सकते हो, लेकिन ये डूड मूवी सही में कुल डूड से अलग हो जाती है। ऐसा लगेगा कि भाई डूड की तो पत्थर चींधा गई है, उस लेवल का एक डूड मूवी का रोमांटिक मूवी है, लेकिन लाजवाब है। फिर से प्रदीप रंगनाथन ने एक अच्छी मूवी हमारे सामने रख दी है, और यही भी मूवी तेलुगु से, यानी कि ये तीनों मूवी साउथ से। बाकी दोस्तों आपको लगता है कि मूवी देखने का प्लान है तो तीनों मूवी से कोई भी एक मूवी देख डालो, आपको मजा आने वाला है। बाकी मारिए कमेंट, लाल बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।